हेलो गाइस, आज हम क्लास 8 की इंग्लिश की बुक इट्स सो हैपन का चैप्टर 5 को रीड करेंगे, जिसका नाम है प्रिंसेस सितंबर। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं गाइस। प्रिंसेस सितंबर लाइक ईच ऑफ हर न्यूमरस सिस्टर। और प्रिंसेस सितंबर एक न्यूमरस सिस्टर है और वे आपस में 9 सिस्टर्स होती हैं। ठीक है, लाइक मतलब होता है जैसे, ईच मतलब होता है प्रत्येक। ठीक है, रिसीव द गिफ्ट ऑफ पैरेट इन अ गोल्डन केज ऑन हर फादर्स बर्थडे। तो वे रिसीव प्राप्त करते हैं एक गिफ्ट को, एक उपहार को प्राप्त करते हैं। किस, वो क्या होता है, वो होता है पैरेट। ठीक है, और उसमें गोल्डन केज होता है। केज में मतलब होता है पिंजरा, अपने फादर के बर्थडे पर। ठीक है, द पैरेट डाइड एंड बाय चांस अ सिंगिंग बर्ड कम इन दिस प्लेस। वो कहते हैं फिर वो जो पैरेट होता है वो उसकी डेथ हो जाती है, और फिर उसके बाय चांस उसी जगह एक बर्ड होती है, वो आती है। ठीक है, उसी के प्लेस पर, मतलब उसी के स्थान पर। प्लेस मतलब होता है स्थान। द प्रिंसेस शो ऑफ हर पेट टू सिस्टर्स हु एडवाइज हर टू पुट इट इन अ केज। तो वे अपनी जो उसकी सिस्टर होती है वो उसको दिखाती है, उसके अपने पेट मतलब होता है जो उसका पेट होता है। ठीक है, उसके अंदर जो वो चिड़िया आई थी। ठीक है, वो अपने अपने सिस्टर को दिखाती है, और फिर वो कहते हैं जो सिस्टर होती है उससे एडवाइस करती है कि इसको आप केज मतलब इसको आप पिंजरे में रखें, क्योंकि ये शायद कभी उड़कर कभी यहाँ से चले जाए। ठीक है, वो वापस यहाँ पे कभी ना आए। ठीक है, वो ऐसे उनको एक तरह से एडवाइस देती है। ठीक, द किंग एंड क्वीन ऑफ सियाम। और एक राजा और एक रानी है सियाम की। हैड मैनी डॉटर्स, और जिसकी बहुत सी डॉटर्स है। एंड द क्वीन सेड, जो क्वीन है वो कहती है, सेड मतलब होता है कहना, दैट इट कंफ्यूज हर टू हैव टू रिमेंबर सो मैनी नेम्स। तो क्योंकि वो कंफ्यूज है, जो उनके बहुत सारे जो नाम है ना, वो लोग उनको वो लेकर थोड़ा कंफ्यूज है। ठीक है, रिमेंबर मतलब होता है कि याद करना। वन डे द किंग डिसाइड, तो एक दिन राजा ने डिसाइड करा, डिसाइड मतलब होता है कि निश्चय किया, टू कॉल देम, कि वे उनको बुलाएंगे जनवरी फरवरी मार्च दो, ऑफ कोर्स इन सियामेस, टिल ही कम टू द यंगेस्ट होम ही कॉल्ड सितंबर। उसने कहा कि हम उनका नाम रखेंगे जनवरी फरवरी मार्च और इट इज मतलब ऐसे ही, और लास्ट को जो यंगेस्ट होगी ना उसका नाम होगा सितंबर। ठीक है, द किंग ऑफ सियाम हैड अ पेकुलर हैबिट। और जो सियाम है उसकी एक पेकुलर हैबिट होती है, मतलब एक आदत होती है। इंस्टेड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे ही गेव देम। वो कहते हैं कि मतलब वो कहते हैं उसके बावजूद वो अपने जो गिफ्ट रिसीव करता है ना अपने बर्थडे पर, उसके बावजूद, तो वन वन ईयर ऑन हिज बर्थडे, एक साल उसके बर्थडे पर, नॉट हैविंग एनी एल्स हैंडी, ही गेव ईच ऑफ हिज डॉटर अ ग्रीन पैरेट इन अ गोल्डन केज। तो उसने क्या कहा, एक जब एक साल उनका जब बर्थडे आया ना, तो उन्होंने क्या करा, गिफ्ट नहीं करा, मतलब कुछ भी ना, कुछ दिया नहीं। और फिर क्या, अपनी जो डॉटर्स थी उनको गिफ्ट दिया। मतलब क्या होता है, कोई कोई तो ऐसा होता है कि बर्थडे पे गिफ्ट लेते हैं, तो उन्होंने क्या किया, अपने गिफ्ट मतलब अपने बर्थडे पे गिफ्ट ने लिया, फिर उन्होंने जो उसकी डॉटर्स थी उनको गिफ्ट्स दिया। उनको एक पैरेट्स दिया और उसको उनको एक गोल्डन केस दिया, मतलब एक गोल्डन सुनहरी पिंजरा दिया। ठीक है, तो द प्रिंसेस वर वेरी प्राउड ऑफ देयर पेरेंट्स। तो जो प्रिंसेस थी वो बहुत ही गर्व करती है अपने पेरेंट्स पर। एंड दे स्पेंट एन आवर एवरी डे, और प्रत्येक दिन अपना टाइम 1 घंटा उनके साथ बिताती है। ठीक है, स्पेंड होता है बिताना। ठीक है, इन टीचिंग देम टू टॉक, और वो टीचिंग मतलब सिखाता है, देम मतलब उनको, टॉक मतलब बात करना। प्रेजेंटली ऑल द पेरेंट्स कुड से, जो पेरेंट्स होते हैं वो फिर वो कहते हैं, मतलब जो प्रेजेंटली ऑल द पेरेंट्स, जो मतलब जो ऑल पेरेंट्स होते हैं वो कहते हैं, से मतलब होता है कहना, गॉड सेव द किंग, कि जो गॉड है वो सेव करके रखे किसको, किंग को। एंड सम ऑफ देम कुड से प्रिटी पोली, और फिर कुछ कहते हैं वो क्या, प्रिटी पोली बोलते हैं। ठीक है, इन नो लेस देन 7 ओरिएंटल लैंग्वेजेस, और वह अपने ये 7 भाषा में अलग टाइप टाइप से ये ऐसे बोल सकते हैं कि क्या, कि गॉड सेव द किंग एंड प्रिटी पोली, मतलब इस तरह से वो ऐसे बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, जैसे आपने देखा ना, यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे लिखा है, इसका मीनिंग आप देख सकते हैं कि ओरिएंटल ऑफ द ईस्ट ऑफ द ओरिएंट मीन्स कंट्रीज ऑफ द फार ईस्ट, इट्स अपोजिट टू इज द ओसिडेंट।
ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, लिखा सियाम मतलब नाउ थाईलैंड। किसकी कहानी है? ये थाईलैंड की है। ठीक है, हैंडी इमीडिएटली अवेलेबल। ठीक, इसको यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ओके, तो हम अब अपने नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। ठीक है गाइज, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पे ये राजा है, ठीक है, सियाम का जो राजा किसका? थाईलैंड का। ठीक है, जैसे आप देख पाते हैं किसके, इस किसका यहाँ पे, ये सियाम का। ठीक है, जो नाव अब कौन है? वो थाईलैंड है। ठीक है, ये अपने जो डॉटर्स है वो उनको क्या करता है? वहाँ पे एक पिंजरा गोल्डन केस देता है और एक पैरेट देता है। ठीक है, उसमें देखो आप यहाँ पे ये सब यहाँ पे गिफ्ट ले रही है। ठीक, अब हम इसको नीचे देखते हैं। ठीक है, बट वन डे, लेकिन एक दिन, वैन प्रिंसेस सितंबर वेंट टू से गुड मॉर्निंग, जब प्रिंसेस सितंबर उन वो गुड मॉर्निंग बोलने के लिए गई, ठीक है, टू टू हर पैरेट, सी फाउंड इट लेइंग डेथ एट द बॉटम ऑफ इट्स गोल्डन केज। तो उसने उसने देखा कि जो गोल्डन सुनहरी पिंजरा है, तो उसका जो जो पेरेंट्स था वो वहाँ पे लेटा हुआ पड़ा है। उसकी मतलब उसकी क्या हो, डेथ हो गई है। ठीक है, लेग में होता है लेटा हुआ, मतलब जब वो सुबह के टाइम गुड मॉर्निंग के लिए बोलने के लिए गई ना उसको पेरेंट्स को, तो उसने देखा कि जो सुनहरी पिंजरा है उसमें जो उसका पेरेंट्स है वो वहाँ पे नीचे मरतक पड़ा है, मतलब कि उसकी डेथ हो गई है। ठीक है, फाउंड मतलब होता है पाना। ठीक है, सी ब्रस्ट इनटू टू अ ब्लड फ्लड ऑफ टीयर्स। ठीक है, तो फिर क्या होता है? वो जोर से रोने लगती है। ठीक है, टीयर्स मतलब होता है आंसू। एंड नथिंग दैट हर मैट्स ऑफ होनर कुड से, वो कहते हैं वो फिर कुछ एक तरह से कहते हैं, नथिंग कहती नहीं है किससे? मैट्स होनर से। कंफर्टेड हर्ट मतलब उसको एक आम से मतलब कुछ ऐसा नहीं कहती है। ठीक है, वो कहते हैं एक तरह से जो वो उसका जो पेट होता है वो उसकी डेथ हो जाती है, फिर क्या कहते हैं वो उस मैट से कुछ नहीं कहती। ठीक, सी कैरिड सो मच दैट द मैट्स ऑफ होनर, तो जो जो मैट्स ऑफ होनर से वो उसको ले जाती है। कैरिड मतलब होता है ले जाना। नॉट नोविंग what टू डू मतलब बिना बिना जाने कि उसको क्या करना है। ठीक, द क्यून एंड द क्यून सेड इट, जो क्यून है और वो कहती है कि इट वॉज स्टफ एंड नॉनसेंस, कि इसक नॉनसेंस है, एंड द चाइल्ड हैड बेटर गो टू बेड विदाउट एनी सफ़र, कि ये बकवास है कि आप मतलब बिना भाई कोई बच्चा जो बच्चा होगा वो बिना खाने के कहाँ पे अपने बेड पे चले जाता है। ठीक है, वो कहना मतलब ये है कि अगर आप देखो, अगर आप खाना नहीं खाओगे और आप बेड पे चले जाओगे फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, रात को इससे फिर आपको हंगरनेस फील होगा, ऐसे वो बोलते हैं। द मैड्स ऑफ होनर वांटेड टू गो टू पार्टी, क्योंकि जो होनर्स जो जो मैड्स होनर्स थी वो उसको कहाँ उसको पार्टी में जाना था। तो सो दे पुट प्रिंसेस सितंबर टू बेड क्विकली एज दे, तो इसलिए वह जल्दी से उस प्रिंसेस सितंबर को कहाँ पर बेड पर ले गई। ठीक है, क्विकली मतलब होता है जल्दी से। दे कुड एंड लेफ्ट हर बाय हरसेल्फ, तो उसने अपने आप उसको वहाँ पे छोड़ दिया। ठीक है, लेफ्ट मतलब होता है छोड़ देना। ठीक, एंड वाइल सी ले इन हर बेड, और जबकि वह लेटी रही, ले मतलब होता है लेटना अपने बेड पर, तो क्राइंग स्टिल इवन दो सी फेल्ट रेदर हैंगरी, तो फिर वो रो रही थी और वो भूखनेस को फील कर रही थी। ठीक है, मतलब लिखा ना हंगरी मतलब भूखा, मतलब वो ऐसा लगा कि उसको भूख लग रही है। ठीक है, और वे रो रही थी। ठीक है, सी सा अ लिटिल बर्ड होप इनटू हर रूम, तो उसने अपने रूम में एक होप पर एक बर्ड्स को देखा, छोटी सी चिड़िया को। तो सी स्विप्ड हर टीयर्स एंड सेटअप, तो उसने अपने आंसू को साफ किया और वह खड़ी हो गई। देन द लिटिल बर्ड बिगेन टू सिंग एंड ही sang a beautiful song all about the lake in the king's गार्डन, तो उसने भी जो छोटी चिड़िया थी उसने गाना गाना शुरू किया। बिगन मतलब होता है शुरू करना। ठीक है, उसने गाना गाना शुरू किया, वो बहुत ही अच्छा गाना गा रही थी अबाउट लेक इन द किंग्स गार्डन, और जो जो उसका तालाब है किसका? राजा का। एंड द विलो ट्रीज, एक विलो ट्रीज है, दैट लुक्ड एट देमसेल्फ, तो वे देख पा रहे थे अपने आप। ठीक है, इन द स्टिल वाटर, और वे अभी एक वाटर जब पानी है। एंड द गोल्ड फिश गिल्डेड इन एंड आउट ऑफ द ब्रांचेस, वो कहते हैं एक गोल्डन फिश है वहाँ पे गिल्डेड है, गिल्डेड आउट ऑफ ब्रांचेस, जो बाहर की क्या होती है शाखा है। ठीक है, वो ब्रांच में होता है शाखा। दैट वर रिफ्लेक्टेड इन इट, उसको रिफ्लेक्ट कर दिए। ठीक है, उसको रिफ्लेक्टेड करती है। व्हेन ही हैड फिनिश्ड, जब उसने फिनिश किया, द प्रिंसेस वॉज नॉट क्राइंग एनी मोर,
फिर जो प्रिंसेस थी वो ज़्यादा टाइम के लिए फिर क्राइंग नहीं किया उसने। एंड द सी क्वाइट फॉरगेट दैट सी हैड नो सफर। और फिर उसने वो मतलब सब कुछ भूल गई, चुप हो गई। ठीक है, तो उसने क्या, उसने सफ़र नहीं किया था। सफ़र मतलब होता है यहाँ पे उसने खाना नहीं खाया था। दैट वॉज अ वेरी नाइस सॉन्ग से सैड। तो उसने कहा कि ये तुमने बहुत ही अच्छा सॉन्ग को गाया है। उसने एकदम से उसको तारीफ की, ठीक है, उस लिटिल बर्ड की। द लिटिल बर्ड गेव हर बो। तो उसने जो लिटिल बर्ड थी उसने इसको दिया। वुड यू केयर टू हैव मी इन प्लेस ऑफ योर पेरेंट्स? क्या तुम मेरी भी ऐसे ही केयर करोगी जैसे आप अपने उस पेरेंट्स की क्या करते थे? सैड सैड द लिटिल बर्ड। तो जो छोटी बर्ड है उसने पूछा, इट इज़ ट्रू दैट आई एम नॉट सो प्रिटी टू लुक। हाँ, ये सही बात है कि मैं दिखने में अच्छी नहीं हूँ। एट मतलब सुंदर नहीं लिखा, प्रिटी मतलब होता है सुंदर। एट बट ऑन द रेदर हैंड आई हैव अ मच बेटर वॉइस। लेकिन दूसरी साइड मेरी जो वॉइस है ना वो काफ़ी अच्छी है, बहुत ही सुंदर है। प्रिंसेस सितंबर क्लैप्ड हर हैंड्स। जो प्रिंसेस सितंबर थी उसने अपने हाथ से तालियां बजाई। मतलब क्लैप मतलब होता है तालियां बजाना। विद डिलाइट मतलब खुशी के साथ में। डिलाइट मतलब होता है कि खुशी से। एंड देन और तब द लिटिल बर्ड हॉप्ड ऑन टू द एंड ऑफ हर बेड एंड संग हर टू स्लीप। फिर उसने कहा, फिर वो अपने बेड पर सो गई और उसने क्या किया, उसने गाना गाया। किसने? लिटिल बर्ड ने। वैन द सी अवोक नेक्स्ट डे, जब वो अगली सुबह उठी, द लिटिल बर्ड वॉज स्टिल देयर। जो छोटी चिड़िया थी वो अभी तक वहीं पर थी। एंड एज सी ओपनड हर आइज ही सेड। और उसने अपनी आंखें खोली और कहा, गुड मॉर्निंग। द मैड ऑफ ऑनर ब्राउट इन हर ब्रेकफास्ट। और जो मैड ऑफ ऑनर थी वो उसके लिए क्या ब्रेकफास्ट लेके आई। एंड ही एट राइस आउट ऑफ हर हैंड। तो उसने राइस खाया, मतलब राइस खाए और आउट ऑफ हर हैंड अपने हाथ में दिए। एंड ही हैड हिज बाथ इन हर शोवर। और फिर वो नहाने गई काफ़ी शोवर में। ही बिगेन टू सिंग अगेन टू सो ब्यूटिफुली। तो फिर उसने दोबारा से गाना गाना स्टार्ट कर दिया, बिल्कुल सुंदर। दैट द मैट्स ऑफ ऑनर्स वर क्वाइट सरप्राइज। जो ओनर्स थी वो आश्चर्यचकित हो गई। सरप्राइज मतलब होता है कि आश्चर्यचकित हो गई। जो उसकी मैट्स ऑफ ऑनर थी, मतलब ओनर्स थी, ठीक है। फॉर दे हैड नेवर हियर्ड एनीथिंग लाइक इट। उसने कभी ऐसा नहीं सुना था। हियर मतलब होता है सुनना। एंड प्रिंसेस सितंबर वॉज वेरी प्राउड एंड हैप्पी। जो प्रिंसेस सितंबर थी बहुत ही खुश थी और उसे बहुत ही गर्व था, ठीक है। ओके गाइस, तो हम इसका जो नेक्स्ट पैराग्राफ होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू।